देखिए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हताशा और निराशा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आज़ादी के बाद जो समिति बनी वोट देने के लिए 14 लोगों का, 1 वोट पाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वोट की चोरी तो वहीं शुरू कर दिया कांग्रेस ने। आज के ज़माने में संभव है इस समय? तो ये कांग्रेस के लोगों ने वोट चोरी शुरू किया उसी समय। उसके बाद दूसरी चोरी इन लोगों ने किया। जब सन 52 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव लड़े तो महाराष्ट्र से, तो कांग्रेस ने 78,000 वोट चोरी करके उनको हरवा दिया, जिसकी एफिडेविट बाबा साहब ने चुनाव आयोग को दिया। तीसरी चोरी अगर हम इधर बनारस से ही बताएं तो यहाँ श्यामलाल यादव चुनाव हार गए थे। रात को चोरी करके मतपेटी बदली गई और मतपेटी ले जाकर गंगा जी में डाल दी गई। और जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए गए, जाल डाले गंगा जी में, तो मछली की जगह मतपेटियाँ निकल के आने लगी। तो जिसकी जांच पड़ताल हुई तो पता लगा इसमें कांग्रेस को वोटें नहीं, कांग्रेस का सरकार था। तो फिर मामला दबा दिया गया। तो वोट चोरी के मामले में तो माहिर कांग्रेस पार्टी है। तो अब वो ये बात, राजस्थान हारे, हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, महाराष्ट्र हारे, अब बिहार हारने जा रहे हैं। तो ये लोग इसी बात को लेके हल्ला कर रहे हैं कि चुनाव के बाद हम लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी किया, जिसकी वजह से कांग्रेस हारी है। ये अभी से अपनी हताशा और निराशा गीत गा रहे हैं। और ऐसे लोग इकट्ठे हैं, सब के सब दगे हुए कारतूस हैं। 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। अब बताइए, पिछड़ों के साथ धोखा दिया, दलितों के साथ धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया। अब गए हैं उनके रथ पर सवार तेजस्वी या लालू जी। कल तक यही लालू जी और तेजस्वी जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि चारा घोटाला में कांग्रेस पार्टी ने लालू जी को फंसाया पिछड़े होने के नाते, और जो और लोग थे उनको बरी क्यों कर दिया। पानी पी के गाली देते थे। और आज वही तेजस्वी और लालू जी कांग्रेस के रथ पे सवार हैं। अभी एक नेता यूपी से गए हैं, अब इनको हम क्या कहें। ये मध्य प्रदेश के चुनाव में गए तो वहां जाके भाषण दिए भाजपा के पक्ष में। कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये हमको धोखा दे दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। ऐसा बयान अखिलेश जी ने एमपी में दिया, भाजपा की सरकार बन गई। फिर यूपी के मुसलमानों ने दबाव बनाया कि आप वहां जाके भाजपा की सरकार बनाते हैं, तब इन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। अब ये बी टीम बनाने वाले, धोखा खाने वाले, फिर हो जा करके उनके रथ पे सवार। ये तीनों लोग जो उनके रथ पे सवार हैं, ये लोग सत्ता के लिए व्याकुल हैं कि सत्ता कैसे मिल जाए, लूटपाट करें, इसके लिए सब व्याकुल हैं। तेजस्वी वाले तो मुख्यमंत्री के सामने कह दिया कि मुख्यमंत्री बने। अरे अब राष्ट्रपति बन जाए तो क्या दिक्कत है। अब जब मुंह से बने के बाद जनता ने नकार दिया है। मैं घूम के बिहार में करीब समझिए कि 32 जिले में देख रहा हूँ, इन लोगों के साथ जनता नहीं है। इन लोगों ने धोखा दिया है जिनको। जैसे यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो खुलेआम समाजवादी पार्टी ने एक जाति यादव को बढ़ाने का काम किया बड़े पैमाने पर। उसी तरह वहाँ भी जब लालू जी की सरकार बनी तो यहाँ जैसे गुंडा राज था तो वहाँ जंगल राज हुआ, और लालू जी ने भी अपनी कम्युनिटी को ही बढ़ाने का काम किया। धोखा सबको दिया है, जिससे कोई फ़ायदा इन लोगों को मिलता नज़र नहीं आ रहा है। और सरकार तो 100% बनने जा रही है। तमाम अपशब्द कहे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की माता जी को गाली, कोई लड़ुआ कह रहा है आरएसएस को, कुछ इस तरह के क्या। देखिए, हम उसकी निंदा करते हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे बयानबाजी उन लोगों की हताशा और निराशा बोल रही है। उनके इस बयानबाजी से उन्हीं का नुकसान हो रहा है, हम लोगों का नहीं। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, विरोध करिए, लेकिन इस स्तर तक उतर करके ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। संभल की रिपोर्ट भी आ गई है और बताया जा रहा है कि 15% वहाँ हिंदू रह गया है, बाकी मतलब जिहाद से लेकर के सारा कुछ उसमें रिपोर्ट हो रही है। तो क्या ये देखिए, इसके पीछे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा है।
इनके शासनकाल में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, जन की हानि धन की हानि होती थी। जो आज़ादी के बाद आपस में भाईचारा की बात थी, इन लोगों ने नफरत में तब्दील कर दिया। और उसी का नतीजा है कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बसपा के लोगों ने जो वहाँ बार बार दंगे हुए, इन लोगों के शासनकाल में दंगे पर अंकुश नहीं किया कर पाए। उसी का नतीजा है कि जहाँ इतने बड़ी संख्या में लोगों ने भय के नाते, डर के नाते पलायन किया है। क्या वापस लाने की भी कुछ देखिए, 8.5 साल हो गए, 8.5 साल एनडीए सरकार है, एक भी कर्फ्यू, एक भी दंगा नहीं, न कर्फ्यू लगा। लोगों में एक विश्वास जगा कि नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। और कोई दंगा कोशिश कराने की कोशिश भी करता है तो सरकार उसको जेल की सलाखों तक पहुंचा दे रही है। देखिए, यह देश स्वतंत्र है, सब लोग आज़ाद हैं, किसी को कोई अंकुश नहीं लगा सकता। आदेश दे सकता है? ऐसा कुछ नहीं। हमने तो देखा कि एक बार कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने एक नारा भी दिया कि हम दो हमारे दो, तो लालू जी के यहाँ 13 हो गए। कहाँ रह गया हम दो हमारे दो? तो ये कहने के लिए अब उनका मत है, वो कह रहे हैं, लेकिन हमारा अपना मानना है। जनसंख्या का बैलेंस बिगड़ रहा है हिंदू मुस्लिम का, कुछ ऐसा लग रहा है? अब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इलाकों में हो सकता है।